मेरे ख्याल में सिंध हाई कोर्ट हमारे ऑनरेबल अदारे हैं, हमारी आला अदलिया ने जब लेकिन नादरा भी तो हमारा ऑनरेबल इदारा है। जो दुआ ने बताई है सारी सूरत हाल, उसके मुताबिक दुआ अपने वालिदैन से बदजन। ये सवालात करने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक से आपकी मेज़बान साइमा शहजाद एक बार फिर हाजिर है। नाज़रीन, दुआ ज़ारा केस के हवाले से आज हम फिर बात करेंगे। जिन यूट्यूबर्स ने दुआ ज़ारा का इंटरव्यू किया उनमें से एक आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे कुछ तल्ख सवाल हम करने वाले हैं और आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इमरान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि जब आप वहाँ पर पहुँचे थे तो क्या पिज़्ज़ा पार्टी चल रही थी? बाकी लोगों की तरह मेरे ज़हन में भी यही सवाल थे कि कोई अगवाकार गैंग है। जब दुआ लापता हुई थी 2 माह पहले, आई थिंक, उस वक्त ज़हीर के घर पे सबसे पहले जाने वाला शख्स मैं था कि निकाहनामे पे ये एड्रेस लिखा हुआ था, ये लड़का कौन है। मोहल्लेदारों से इन्वेस्टिगेशन मैंने की थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हकीकत लोगों के सामने आना शुरू होगी। मैं भी फिर कोशिश में लग गया कि हकीकत क्या है, असल हकीकत क्या है। अच्छा, बात करते हैं इंटरव्यू के ऊपर। अभी आपने इंटरव्यू किया दुआ ज़ारा का, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और शायद ये बहुत देर तक चलती भी रहेगी। सबसे पहले तो ये बताइए ना, ऑडियंस ये जानना चाहती है कि एक 14 साल की बच्ची, एज पर हम बाद में बात करेंगे, वो कराची से लाहौर इतने घंटे का सफ़र अकेले तय करके कैसे आ सकती है? आपने कैसे ये मान लिया? देखिए, मेरी इस केस में अपनी पर्सनल राय नहीं है। नहीं, जब आप इंटरव्यू कंडक्ट करने गए थे तो आपने ये चीज़ें तो सोची होंगी। मेरी इस केस में पर्सनल राय नहीं है। मैं बस हकीकत को लोगों के सामने लेकर आना चाह रहा था, ठीक है। और मैं नहीं कह रहा कि वो 14 साल की है, मैं नहीं कह रहा कि वो 17 साल की है। उनके वालिदैन कह रहे हैं वो 14 साल की है। कोर्ट में जो साबित हुआ है, कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया उसमें 17 साल की साबित हुई। हम एज के ऊपर बात ही नहीं करेंगे। हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे कि जब आप इंटरव्यू करने जा रहे थे, कोई भी सहाफ़ी जब कोई भी चीज़ कवर करता है, कवरेज करता है या इंटरव्यू करने जाता है, तो पहले से उसके माइंड में कुछ सवाल होते हैं, आपके जहन में भी होंगे। तो आपने इतनी आसानी से कैसे मान लिया? मतलब आपने उससे पूछा नहीं कि बेटा आप इतनी दूर से आ रही थी और कैसे आपने इतना कुछ फेस किया, इतनी आसानी से आप कैसे आ गई? मैंने बिल्कुल उससे ये बात की है कि एक लंबा सफ़र है, एक ख़ातून के लिए, एक बच्ची के लिए, लड़की के लिए इतना लंबा सफ़र अकेले तय करना बड़ा मुश्किल होता है। इवन कि यहाँ बच्चों वाली माएँ भी सेफ़ नहीं हैं, तो एक बच्ची के लिए बड़ी तशवीशनाक बात है ना कि कैसे आ गई वो। तो उसने मुझे यही कहा कि ये सफ़र मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था, एक एक पल मैंने मुश्किल में गुजारा। तो उसके बाद मैं जब लाहौर पहुँच गई तो मैंने उससे सवाल किया कि आपने अपने वालिदैन को रोते हुए छोड़ दिया, वालिदैन दुनिया में रुसवा हो गए हैं, आप ज़िंदगी अपनी इंजॉय कर रही हैं। तो उसने मुझे कहा कि मैं अपने शौहर के साथ रह रही हूँ, मैंने अपनी मर्ज़ी से ये निकाह किया है, मर्ज़ी से शादी की है, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। आप कौन होते हैं मुझसे ये सवाल करने वाले? तो भाई वो मियाँ बीवी हैं। उस टाइम मुझे लगा कि यार वो सही कह रही है, वो मियाँ बीवी हैं, उनका निकाह हो गया। मैं कौन होता हूँ कि वाकई ये सवाल करने वाला? क्या आप इसी इंतज़ार में थे कि मैं ये इंटरव्यू करूं और फेम हासिल करूं? बिल्कुल, मैं फेम का भूखा नहीं हूँ। मेरे सारे दोस्त जानते हैं, देखने वाले भी जानते हैं कि मैं पिछले 3-4 साल से मीडिया के फील्ड से वाबस्ता हूँ और मेरी हर वीडियो 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4-5 मिलियन पे चली जाती थी और मुझे फेम की ज़रूरत नहीं है। कि अब हम एज के ऊपर आते हैं, आपको क्या लगता है कि जो उसके पेरेंट्स ने डॉक्यूमेंट्स पेश किए वो झूठे थे? मैंने ये नहीं कहा कि वो झूठे हैं या सच्चे हैं, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई है। मेरे ख्याल में सिंध हाई कोर्ट हमारे ऑनरेबल अदारे हैं, हमारी आला अदलिया ने जब लेकिन नादरा भी तो हमारा ऑनरेबल इदारा है। हाई कोर्ट एक इंसाफ का अदारा है। अगर कोई बंदा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करता है ना, वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की। जो वो फैसला देंगे वो पूरी कौम को तस्लीम करना चाहिए। तो आप जब इंटरव्यू कर रहे थे आपने इसके ऊपर भी बात की होगी, एज के ऊपर भी बात की होगी, तो इस पर दुआ ज़ारा ने क्या कहा कि जो मेरे पेरेंट्स ने डॉक्यूमेंट दिखाए हैं वो बिल्कुल झूठे हैं? मेरी दुआ से बात हुई। सबसे पहला सवाल अगर आप मेरे इंटरव्यू में देखें तो आपकी उम्र कितनी है? उसने अपने मुंह से कहा कि मेरी उम्र 17 साल है। मैंने कोई उसे स्क्रिप्ट नहीं दिया था।
मैंने कोई स्क्रिप्टेड इंटरव्यू नहीं किया था। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक पहले इंटरव्यू से लेकर अभी तक आज तक कोई एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू नहीं किया। आपने भी जिस माहौल में इंटरव्यू किया, आपने बड़े हंसी खुशी के अंदाज में इंटरव्यू किया और लैला मजनू और ससी पुन्नू और इस तरह की बातें की गई। क्या आपको लग रहा था उस वक्त कि मैं इस तरह के सवाल कर रहा हूँ तो लोग मुझ पर कल को उंगली उठाएंगे, बात करेंगे? ये सवालात करने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था। सिर्फ ये 2 लाइनें, इसके अलावा पूरा इंटरव्यू मैंने मेरिट पे किया है। आपको नहीं लगा कि उसके पेरेंट्स जब ये इंटरव्यू देखेंगे तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी? जो माँ अदालत में रोती हुई गुजरी है, उसको बच्ची से मिलने नहीं दिया गया, तो वो देखेगी इंटरव्यू और इस तरह से देखेगी, ऐसे सवाल सुनेगी, तो उसके दिल को क्या तकलीफ़ होगी? दुआ ज़ारा को मैंने नहीं कहा था कि वो कराची से लाहौर आए और अपनी मर्ज़ी से शादी करे। नहीं, ऐसे सवाल करने बनते थे। बिल्कुल, मैंने जो सवाल किए वो मैं हकीकत सामने लेकर आना चाहता था। अगवा होगी। आपने कहा कि आप ख़तरों की खिलाड़ी हैं, आपके ऊपर मूवी बननी चाहिए और ये मूवी वाला सीन हो गया। मैंने आपको कहा ये 2 सवाल ऐसे थे जिस पर मुझे नहीं करना चाहिए था। उसके अलावा दुआ, आपकी अदालत में वालिदैन के साथ क्या मुलाकात हुई, आपकी ये मोहब्बत की शादी है, कितनी मोहब्बत है, ये सारे सवालात मैंने दुरुस्त किए हैं। अगर मेरी जगह कोई बड़ा एंकर भी होता तो वो यही सवाल करता, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड दुआ ने मुझे शट अप कॉल दे दी थी कि आप मुझसे कोई सख्त सवाल नहीं करेंगे। ज़हीर मेरा शोहर है, उसके साथ मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है और अखलाकी तौर पे फिर मेरा बनता ही नहीं था कि भाई आपने क्यों उससे शादी कर ली। जाहिर बात है, एक लड़की मान रही है, वो अपने शोहर के साथ स्टैंड ले रही है, मैं शैतान वाला किरदार क्यों अदा करूं कि भाई तुम उसे छोड़ दो। आपने उससे ये क्वेश्चन क्यों नहीं किया कि बेटा आपके पेरेंट्स रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, आपकी माँ तड़प रही है आपसे मिलने को, आप मिली भी नहीं अपनी माँ से, तो क्या आपने ये जो कदम उठाया ये अच्छा कदम उठाया? बिल्कुल, मेरी उससे ये बात हुई है, ऑफ द कैमरा हुई है। ऑफ द कैमरा भी और कैमरे के ऑन भी हुई है कि क्या आप इन फ्यूचर अपने वालिदैन से मिलेंगी, जिस पर उसने कहा कि मैं अपने वालिदैन से मिलूंगी। और मेरी अदालत में भी यही बात हुई थी कि मैं सुलह करने के लिए तैयार हूँ। वालिदैन बार बार मुझे इसरार कर रहे थे कि आप हमारे हक़ में बयान दो, और वालिदैन से मैंने ये कहा कि आप मुझे और ज़हीर को एक्सेप्ट कर लें, हमारे इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लें, मैं सुलह करना चाहती हूँ, मैं अपने वालिदैन को दुख नहीं देना चाहती, जो हो गया, अब हमें एक्सेप्ट कर लिया जाए, हमारा निकाह हो गया है, बस ये बात हुई। अच्छा, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे उठाने लगी हूँ। दुआ ने इस इंटरव्यू में, शायद इनके इंटरव्यू में नहीं कहा, वो एक दूसरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा, जब दूसरी एंकर इंटरव्यू लेनी थी तो उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो तकलीफ़ से गुजर रहे हैं और मैं भी गुजर रही हूँ, मतलब मैं भी तकलीफ़ में हूँ। ऐसा क्यों कहा? अगर आपको वहाँ पे लग रहा था कि वो अपने ससुराल में खुश है, ज़हीर के साथ खुश है, तो फिर आप क्या समझते हैं कि ये उसने क्यों बोला? देखें, लड़की ज़ाहिर बात है अपने वालिदैन से थोड़ा दूर तो है, थोड़ा दुख तो होता है, ठीक है। आप शादी मैरिड हैं, आपका ज़ाहिर बात है कुछ दिन बाद दिल तो करता होगा कि मैं अपने मेके वालों से मिलने, लेकिन ये वाली मैरिज का सीन कुछ और था ना? नहीं, जो भी है उसका ज़ाहिर बात है दिल तो वालिदैन के लिए तड़पता है। उसने फ़ैसला किया है अपनी ज़िंदगी के लिए, जो फ़ैसला किया है, लेकिन उसका दिल करता है, उसने वालिदैन से माफ़ी मांगी है, उसने अपने वालिदैन को कहा है कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन अब मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ, मैं आपके साथ भी सुलह करना चाहती हूँ। ज़ाहिर बात है वालिदैन को भी नरमी का मुजाहरा करना चाहिए, अपने बच्चों की खुशी को देखते हुए उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे भी और अपने दामाद को भी। अच्छा, बीइंग अ जर्नलिस्ट, आपका क्या ये काम नहीं था या आपका ये फ़र्ज़ नहीं था कि बच्ची को ये एहसास दिलाया जाए या इस तरीके कुछ इमोशनल क्वेश्चन किए जाएं कि उसको एहसास दिलाया जाए कि बेटा आपने कहीं ना कहीं गलती की है? जी, मैंने ये पूछा उससे, मैंने इंटरव्यू में आपने ये चीज़ हाईलाइट इंटरव्यू में है नहीं, आपने ये हाईलाइट नहीं की कि आपको नहीं लगता कि आपने गलती की? इंटरव्यू में देखें, मैंने बगैर एडिट के इंटरव्यू लगाया, आपको मैं रफ फुटेज देने को तैयार हूँ। नहीं, आपने सख्त सवाल नहीं किए उससे, आप तो बड़े खुशगवार माहौल में बैठे हुए थे। मैंने उससे सख्त सवाल, मेरे एक सवाल करने का अंदाज़ होता है, मैं ज़रा सॉफ्ट अंदाज में करता हूँ, आपका अपना अंदाज़ होता है इंटरव्यू करने का, मेरा अपना था, मैंने सॉफ्ट अंदाज में उससे सवाल किया है। ये सवाल किया कि आप अपने वालिदैन को इस तरह दुखी छोड़कर आ गई हैं, आपको नहीं लगता कि आपको वापस जाना चाहिए या अपने वालिदैन के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए था कि उनसे रज़ामंदी के साथ आप शादी करती या उनसे आप बात करती कि मैं ज़हीर को पसंद करती हूँ? तो उसने ये कहा कि मैंने अपने वालिदैन से बात की थी कि मैं ज़हीर को पसंद करती हूँ, उसके घर वाले रिश्ता लेने के लिए आ रहे हैं, और उसने ये भी बताया कि ज़हीर की फैमिली 3 दिन लाहौर से कराची आई और रह कर गई, मेरे घर वालों ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। उसके बाद मैंने मजबूरन ये इंतहाई कदम उठाया जो कि मुझे नहीं उठाना चाहिए था। मैं इतनी दूर से कराची से लाहौर आऊँ और टैक्सी वाला इतनी आसानी से मुझे ले आएगा, बच्ची ने कुछ सोचा भी नहीं। अच्छा, ये बताएं कि क्या दुआ ने आपसे कुछ ऐसा जिक्र किया कि मेरा एक कज़न था, ताया का बेटा था, जिसके साथ मेरे पेरेंट्स जो हैं वो उसके साथ शादी करना चाहते थे या ज़बरदस्ती करना चाहते थे?
मेरी दुआ से इस हवाले से भी बात हुई। मैंने दुआ से कहा क्या आपकी कोई शादी ज़ोर ज़बरदस्ती हो रही है, आप पर कोई प्रेशर है, आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही है इधर? मैंने अलग बिठा के उससे पूछा, अलग बैठे हुए थे मैं और दुआ। तो उसने कहा मेरे साथ कौन ज़बरदस्ती कर सकता है, मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ। अदालत और आइन और कानून मुझे ये इजाज़त देता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर सकती हूँ। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि मैं बता रहा हूँ। फिर उससे मैंने पूछा कि ये मामला क्या था, आखिर क्यों इंतहाई कदम उठाने पर आपको मजबूर किया गया? उसने कहा कि मेरे वालिद का मेरे ताया अबू के साथ एक प्लॉट का मसला चल रहा था। वो प्लॉट का मसला हल करने के लिए मेरे वालिद ने चाहा कि मैं उनके बेटे ज़ैनुल आबिदीन के साथ शादी कर लूँ, जिसके बाद ये प्लॉट का जो मसला है ये हल हो जाएगा। मैंने ज़ैनुल आबिदीन के साथ शादी करने से साफ साफ इनकार किया, जिसके बाद मेरी वालदा ने मुझ पर तशद्दुद किया, मेरा लैपटॉप मुझसे ले लिया और उन्होंने कहा कि आज के बाद अगर तुमने ज़हीर से शादी की बात की तो हम तुम्हें मार देंगे। ये दुआ के अल्फाज हैं, ये मेरे अल्फाज नहीं हैं। फिर मेरे पास दो ऑप्शंस थे, वो कह रही है दो ऑप्शंस ये थी कि या तो मैं वहाँ रह कर मर जाऊँ या फिर इंतहाई कदम उठाकर अगर रास्ते में भी कुछ हो जाता है तो मुझे कोई परवाह नहीं, मैं ज़हीर के पास पहुँच जाऊँगी। ये दुआ के अल्फाज हैं। इन्वेस्टिगेट ज़रूर करें लेकिन अपनी बेटी को, अपने बेटों को ज़रूर सपोर्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशी से गुजर जाए, आपकी औलाद आगे जाके अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां देखे, तो अपने बच्चों को सपोर्ट करें, ना कि उनको मजबूर किया जाए कि वो ये इंतहाई कदम उठाएं। आपको क्या लगता है कि दुआ के पेरेंट्स ने गलती की, अपनी बच्ची को एतमाद में नहीं लिया? मुझे कहीं ना कहीं तो लगता है कि अगर उन्होंने अपनी बेटी को एतमाद में लिया होता तो आज उनकी बेटी ये इंतहाई कदम ना उठाती। बदकिस्मती से ऐसा हुआ है कि लोगों ने मुझ पर तनकीद किया तो मैं ये सख्त अल्फाज। आपको क्या लगता है कि दुआ अपने पेरेंट्स से बदजन थी? जो दुआ ने बताई है सारी सूरत हाल, उसके मुताबिक दुआ अपने वालिदैन से बदजन थी और उसने ये इंतहाई कदम उठाया जो कि गलत था। मैं इस फैसले को अप्रिशिएट नहीं करता। मुझे लगता है कि दुआ और ज़हीर हमारे माशरे के दो अजीम किरदार नहीं हैं, ये मिसाल नहीं है हमारे माशरे के तो लिए। आपने इंटरव्यू में क्यों कहा कि मूवी बननी चाहिए? और ये मैंने इंटरव्यू के स्टार्ट में कह दिया, हमारे माशरे में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे रिपोर्टर, हमारे जो मीडिया के लोग हैं वो बार बार बाल की खाल उतारने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जब बार बार ये बात कर दी है कि मुझे वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, बार बार मुझसे ये सवाल क्यों किया जा रहा है? बार बार इसीलिए किया जा रहा है कि जो आपका फ़र्ज़ था वो आपने उस वक्त नहीं निभाया। अब आप एडमिट कर रहे हैं कि मेरे से ये गलती हुई है, मुझे नहीं करना चाहिए था। आपको किसने कहा है कि मैंने अपने फ़राइज़ को अंजाम सही तरीके से नहीं दिया? मेरे सिर्फ ये दो अल्फाज को ही क्यों चुना जा रहा है? पूरे इंटरव्यू को क्यों नहीं देखा जा रहा? सिर्फ दो अल्फाज को पकड़ के इतना ना रगड़ दिया जाए कि मेरी ये एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल केस था। इसके ऊपर लोग जो है ना बहुत ज़्यादा बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे कि दुआ सामने आए, कुछ कहे और अपना बयान दे। तो जिस तरीके से इंटरव्यू को रखा गया और जिस तरह से तैयार किया गया वो सारा, उसमें बहुत सारी गलतियां थी और बहुत कुछ गलत था जो नहीं होना चाहिए था और लोगों के जो सेंटीमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। अगर मेरी वजह से, अगर मेरे कुछ अल्फाज की वजह से लोगों के दिल आज़ारी हुई है तो मेरे ख़्याल में मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया है कि अगर माफ़ी मांगने वाला छोटा नहीं हो जाएगा ना माफ़ी देने वाला छोटा हो जाएगा। उसके अलावा मेरा पूरा इंटरव्यू ठीक था, सिर्फ दो अल्फाज हैं जो कि मुझे नहीं अदा करने चाहिए थे। अगर मेरे पूरे इंटरव्यू को कोई भी कहता कि ये गलत था तो मैं कहूँगा मेरा इंटरव्यू गलत नहीं था। मैं अपने मौक़िफ़ पे पहले भी कायम था, अभी भी कायम हूँ। ये निकाह नहीं टूटना चाहिए, मैं इस मौक़िफ़ पे भी अभी भी कायम हूँ और पहले भी कायम था। और इस शैतानी अमल में मैं शामिल नहीं हो सकता कि दो मियाँ बीवी को लड़वा कर तलाक करवाई जाए। चलें जी, बहुत शुक्रिया। इमरान अली हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद का इंटरव्यू किया और जो कुछ वहाँ पर इन्होंने जो भी माहौल देखा, जो सूरत हाल देखी, जिस चीज़ को नोट किया वो आज इन्होंने बताया। मज़ीद वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।